Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में पहला लेक्चर ऑब्जर्व किया था, जिसके अंदर कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन रूल वाला भी एक एग्जांपल हमने देखा था। आज वैसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं और मल्टीप्लिकेशन रूल का भी हम फिर से वैसा ही एक सम और ऑब्जर्व करेंगे और डिवीजन रूल से रिलेटेड भी चेन रूल के कुछ एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का दूसरा लेक्चर। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल। वैसे आगे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑलमोस्ट 4-5 सम देख चुके हैं, ठीक है। दो और एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ करना है। जिसमें सबसे पहले जो हमें देखना है वो है हमारा डिवीजन रूल वाला सम एक है 20 नंबर का। अब मल्टीपल डिवीजन रूल भी है, दो बार है, यानी डायरेक्ट एप्लीकेशन हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल का भी। जनरली हमें पता है y इज इक्वल टू यू अपॉन वी होता है। क्वेश्चन में प्रूव करना है आपको पूरा हिस्सा, दैट प्रूव दैट एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है इसे, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले डिवीजन रूल जो है वो याद करना है। आपको वैसे पता है डिवीजन रूल का, वैसे ये इकलौता सम है इस सीरीज में, आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो साइड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, y इज इक्वल टू यू अपॉन वी हो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। वैसे आपको ये पता ही है v का मीनिंग क्या होता है, डिनोमिनेटर। अब सेकेंड ऑर्डर तक जाना है, यानी हम दो बार जो है ये डिवीजन रूल यू वी करके नहीं करेंगे, वी आर डायरेक्टली अप्लाइंग द रूल्स, ठीक है। तो सीधा मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स, फॉर्मूला कहती है v, यानी डिनोमिनेटर कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, माइनस याद रखना है बीच में, न्यूमरेटर जो है वही लिखना है 1 माइनस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, एंड खास याद रखना है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब चाहो तो पेंसिल से यू वी लिख के समझ सकते हो, ठीक है। सो x डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, लॉग x का डेरिवेटिव होगा 1 बाय एक्स, 1 माइनस लॉग x का डेरिवेटिव 1। वैसे हम आगे पहला पूरा चैप्टर कर चुके हैं डेरिवेटिव का, तो अब इसमें वैसे कोई कष्ट नहीं होने वाला है। फिर भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। अल्टीमेटली दिस इज x इंटू, ध्यान से, माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस लॉग एक्स ही होगा, नीचे होगा एक्स स्क्वायर, x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, खास ध्यान रखना है, ये होगा माइनस 1, x कैंसिल, माइनस 1 बचा, अप्लाइंग माइनस साइन, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस लॉग x। सो अल्टीमेटली अगर कहते हैं हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों रेडी हो चुका है। खास याद रखना है इसकी वैल्यू हमें रखनी होगी, प्रूव करना है। एग्जाम्पल हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये आंसर रखेंगे। अभी सेकंड ऑर्डर ढूंढने का बाकी है, ठीक है। तो अगर इसे सीधा लिखा जाए बच्चों, log x पहले लिख रहा हूँ, माइनस 1 एंड माइनस 1 बिकम्स माइनस 2, यानी ये बन गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब फिर से यही प्रोसेस करनी है सेकंड ऑर्डर के लिए, अगेन अप्लाइंग डेरिवेटिव। सो मैं लिखूंगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। कम पूछे गए हैं इस टाइप के सम्स, मगर एक आध बार देखे जा चुके हैं, तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगेन डिनोमिनेटर अब ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी लॉग एक्स माइनस 2, माइनस करना है न्यूमरेटर लॉग एक्स माइनस 2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी एक्स स्क्वायर। अब खास बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करना भूल जाते हैं। फॉर्मेट कहता है v का स्क्वायर करना आपको चाहिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो है वो करना ज़रूरी होता है, खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब जो है डिवीजन रूल यूज़ हो चुका है, मैं हटा देता हूँ। ना समझ में आया तो आप रफ में यू वी लिख के कर सकते हो प्रोसेस। एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1, पीछे का होगा 0, यहाँ पे होगा लॉग एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, नीचे खास याद रखना है x रेज टू 4, ठीक है। सॉरी, log x का डेरिवेटिव लिखना है यहाँ पे 1 बाय एक्स। अब 0 तो 0 ही होगा, एक्स स्क्वायर एंड 1 बाय एक्स में से बचेगा एक x,
माइनस एक्सपांशन करेंगे 2x इंटू लॉग एक्स, ध्यान से 2x आगे लिखा जा रहा है, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2x यानी 4x, ठीक है। और 4x है, ओनली x है, तो उसे हम लिख सकते हैं 5x माइनस 2x लॉग एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और स्टेप करना चाहूंगा मैं, x कॉमन निकल रहा है, मैं निकालूंगा, बचा क्या 5 माइनस 2 लॉग एक्स, फायदा क्या होगा, फायदा थोड़ी देर में देखने को मिलेगा आपको। एक x है, नीचे x रेज टू 4 है, तो हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो भी अब रेडी हो जाएगा x कैंसिल करते ही। 5 माइनस 2 लॉग एक्स डिवाइडेड बाय x रेज टू 3, ये हेल्प करेगा जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तब, ठीक है। तो दोनों डेरिवेटिव रेडी है, हमने यूज किया डिवीजन रूल, मल्टीपल डिवीजन रूल 2 बार है, इसलिए यूवी लिख के हमने काम नहीं किया है, अब चाहो तो यूवी लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के लिए आगे बढ़ना है हमें, ये आंसर की जरूरत है इसलिए रखता हूं मैं जिंदा से। सो लेफ्ट हैंड साइड 0 ही लाना है, आंसर फिक्स है LHS। अब मैं रख देता हूं वैल्यू, इसलिए यहाँ पे x क्यूब में कन्वर्ट किया ताकि प्रॉब्लम ना हो, वैसे तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं, बट सीधी वैल्यू अगर आपको कैंसिल करना चाहते हो तो ये फायदा करा सकता है। कन्वर्जन किया है जो हमने log x अपॉन एक्स क्यूब, तो क्या ये एक्स क्यूब कैंसिल होगा, 2x स्क्वायर dy बाई डी एक्स यानी ये रहा log x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो ये एक्स क्यूब सीधा कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, बचा क्या, तो पहले हिस्से में 5 माइनस 2 लॉग एक्स बचा और यहाँ पे 2 टाइम्स लॉग एक्स माइनस 2 माइनस 1, यानी अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, साधु रूप आप ही दिए, प्लस 2 लॉग एक्स 2 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 4 माइनस 1। और आपकी आंखें आपको कह ही रही होगी कि प्लस 5 एंड ये माइनस 5 लॉग एक्स वाला पार्ट 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फाइनली लिखना चाहिए देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड फाइनली जो भी हमारा आंसर हमने प्रूव किया है उसे एक बॉक्स में खास लिखते हैं हम। सो एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आया 0, ठीक है। तो ये डिवीजन रूल का वैसे ये इकलौता एग्जाम्पल है, मल्टीप्लिकेशन रूल के तो 2-3 एग्जाम्पल्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अब एक थोड़ा सा हैवी एग्जाम्पल है जो कि हमें ऑब्जर्व करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल वाला, ठीक है। तो उसे अब हम देख लेते हैं जो कि है टिक करना मोस्ट IMP एग्जाम्पल। चैप्टर 1 में इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल जो था वो यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर से ही बना के पूछा गया है, जो कि सम नंबर 22 है, टिक करना मोस्ट IMP। So y is equal to x cube log 1 upon x, then prove that तो ये कुछ हिस्सा है, ये है हमारा क्वेश्चन सम नंबर 22, जिसमें हमें सबसे पहले यूज करना है हमारा एक रूल ऑफ लॉगरिथम, रूल्स ऑफ लॉगरिथम वाला पार्ट यूज करना है, ठीक है। इसे मैं नीचे लिख देता हूं ताकि प्रॉपरली दिखे आपको। यस, राइट। अब सबसे पहले तो फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे log ऑफ 1 बाय एक्स, ठीक है। मैं ये पहले फंक्शन लिख के फिर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम यूज करने वाले हैं हमारा, देखते हैं कौन सा रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल ही होगा वैसे। log ऑफ m बाय n आपको याद ही है, हमने एग्जांपल्स किए भी हैं आगे चैप्टर 1 में। तो log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है हमारा फॉर्मेट। log m बाय n की फॉर्मूला हम यूज करते ही थे आगे, सेम 3 में भी यूज कर चुके हैं, सेमेस्टर 4 में भी हम यूज कर ही रहे हैं। एंड अल्टीमेटली हमें पता है log 1 इज ऑलवेज 0, ठीक है। सो हमारा जो फंक्शन है वो मॉडिफाई हो गया x क्यूब एंड माइनस log x, ठीक है।
अब माइनस है उसे आप आगे शिफ्ट कर सकते हो, मगर याद इतना रखना है कि माइनस हमेशा आगे रहना चाहिए। माइनस आगे शिफ्ट कर दिया, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो दो फंक्शन है हमारे पास, पहला फंक्शन उसे हम u कहेंगे, दूसरे फंक्शन को हम v कहेंगे, और अब हम यूज करते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। इजी काम रहता है, थोड़ा सा आपको ये रूल्स वाला पार्ट है वो समझ के काम करना है, बाकी सम के अंदर कोई कष्ट नहीं है। ये लास्ट एग्जांपल रहेगा हमारा आज का, ठीक है। तो डिवीजन रूल देख लिया लास्ट सम में, अब मल्टीप्लिकेशन की बारी, dy बाई डी एक्स। अब हमें वैसे पता ही है कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी हो तो कोई कष्ट है ही नहीं। dy बाई डी एक्स में u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, ये यूज करना है हमें, 2 बार करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर तक जाना है हमें इसलिए। सो माइनस को आगे जिंदा रखते हुए फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट एक्स क्यूब, बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं हम, डी बाई डी एक्स, ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स। इलुस्ट्रेशन में बुक में तो वो लोग डी बाई डी एक्स भी नहीं लिखते, एक्स क्यूब के साथ सीधा हम उसका डेरिवेटिव प्लस करके दूसरा फंक्शन देन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी सम बच्चों स्टेप प्रॉपरली करना, देन log x कांस्टेंट एंड d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। थोड़ा सा लेंथ हैवी होने वाली है क्योंकि डबल मल्टीप्लिकेशन रूल आने वाला है, माइनस आगे है एक्स क्यूब, log x का होगा 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे log x एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? तो क्या किया हमने, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किया, फर्स्ट कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अंदर ही रहेंगे हम, एक्स क्यूब में से एक गया एक्स यानी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर को आगे लाते हैं, 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर तो आ चुका है, सेकंड ऑर्डर में थोड़ा सा संभाल के काम करना है हमें क्योंकि कांस्टेंट भी है, आगे साइन माइनस भी है, ठीक है। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें हमें अंदर जाना है, माइनस को मैं बाहर ही रख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट है 3 को कुछ नहीं करेंगे, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो ये है कहानी का ट्विस्ट, एक्स स्क्वायर एंड लॉग एक्स दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 3 को मैंने यहीं पे बाहर रखा है, ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर में बीच में प्लस था, इसका सीधा डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमें अगेन यूज करना है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, तो थोड़ा सा ध्यान रखना लायक सम है ये हमारा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस 3, माइनस को अंत तक बाहर ही रहने देना है। अब यहाँ पे uv, पहले को u कहो, यानी एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड कॉन्स्टेंट एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोसेस वाइज देखते हैं हम अगर, और जब हम y की जगह पे कन्वर्जन कर चुके हैं, खास ध्यान रखना है, अब मल्टीप्लिकेशन रूल यूज हो चुका है, मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट खास प्रॉपरली यूज करना है। देख लो फिर से, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। बस अब थोड़ा सा संभाल के काम करना है, 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स एक्स स्क्वायर का होगा 2x, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फाइनली अगर हम बात करते हैं तो माइनस यहाँ पे आ जाते हैं 2x, बड़ा ब्रैकेट ही करते हैं अभी भी, अंदर सिंप्लीफाई करेंगे लास्ट में तब छोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर में से एक x चला गया, ओनली x प्लस पीछे वाले में कुछ कैंसिल नहीं होगा यानी 2x log x, ठीक है। सो अब जो है लास्ट स्टेप हमारा आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से, क्या किया, 2x वैसे क्या वैसा, 3 वैसे क्या वैसा, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर और x में से एक x गया, प्लस खाली 2x को मैंने आगे लिखा, log x को लिखा है पीछे। थोड़ा सा हैवी एग्जाम्पल हो जाता है, ध्यान रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, तो अंदर सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस अभी आगे है, 2x प्लस 3x प्लस, खास यहाँ पे देखना है, 3 इंटू एक्स तो हो जाता है, 3 इंटू 2 रह जाता है, जैसे मेरा भी रह जाता अभी अगर देखा नहीं होता तो, 3 2 जा 6x log x, ठीक है। तो ये आपकी आंखों के सामने फाइनली अगर कहे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 3x यानी ये होगा 5x प्लस 6x log x। ठीक है, अब जिस तरह से काम है उस तरह से हम कंप्लीट करते हैं प्रोसेस को। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 0 तो लाना ही होगा, फिक्स है अंदर। सो x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, आराम से वैल्यू रखनी है। x माइनस साइन के साथ ब्रैकेट में है, कोई कष्ट नहीं है, बड़ा ब्रैकेट करो, सिंप्लीफाई कर देंगे हम। -2 dy बाई डी एक्स भी नेगेटिव वाला ही है, कोई टेंशन नहीं है, उसे भी एडजस्ट करेंगे हम अभी। ब्रैकेट यूज करना है, प्लस 3x स्क्वायर। अब ये होगा क्या, -x बन जाएगा, समझ में आपको आ जाएगा, वैसे प्रॉब्लम नहीं है। -1 इंटू एक्स यानी -x, पीछे वाले में तो माइनस माइनस प्लस है। ठीक है, +2 अंदर होगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x प्लस 3x स्क्वायर। इसमें मैंने खाली माइनस माइनस प्लस किया और 2 तो वैसा है, यहाँ पे भी वैसा ही किया, प्लस माइनस माइनस और x को लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 का आना तो निश्चित होता है, -x इंटू 5 माइनस 5x स्क्वायर, माइनस ध्यान से log के अंदर कभी x नहीं जाता, x इंटू एक्स यानी 6x स्क्वायर प्लस माइनस यानी माइनस, देन प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर log x एंड प्लस 3 2 6x स्क्वायर। ठीक है, 6x स्क्वायर है, सॉरी ये ओनली अलग ही है तो 3x स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हो 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर 0, सो दिस इज 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड देयरफॉर हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो चुके हैं, और अगर फाइनली हम कहना चाहे तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, बॉक्स में आप लिख सकते हो आपका फाइनल आंसर, यानी x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो सम बहुत ही प्यारा है, ऑलमोस्ट हम काम कर चुके हैं। तो होमवर्क के लिए अगर हम बात करें आज के सेशन में बच्चों, तो आगे 2-3 सम मैंने करवाए छोटे छोटे प्यारे प्यारे। होमवर्क में आप ट्राई करोगे सम नंबर 18 एंड 19। ठीक है, 18-19 दो सम करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कुछ नया पार्ट भी है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला, जो पूछा जाता है एग्जाम में, इसे ऑब्जर्व करेंगे। आगे का ये जो सेशन है 10 से लेके ऑलमोस्ट 24 तक का, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल कभी कभी पूछे जाते हैं मिक्स करके बड़े सम्स के साथ, नहीं पूछे जाते ऐसा नहीं है। 18 से लेके 22 तक के जो सम है, ऑलमोस्ट 70 से 22, वो बहुत ही कम पूछे गए हैं। ठीक है, तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मगर तैयार तो ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.